Good morning, friends. This is the topic of sonnet number 29, written by Shakespeare. Let's read this poem one by one. When in disgrace with fortune and men's eyes, I all alone beweep my outcast state. The poet is very depressed. बहुत depressed है. He finds himself that he is in disgrace because of his fortune. वो अपनी fortune के लिए बहुत ज़्यादा depressed है. और लोगों की आइस जब उस पे पड़ती है तो उसे अपने फॉर्च्यून मतलब लोगों की जो आइस है वो बिल्कुल अ, असम्मानीय आइस जब लोगों की उसके ऊपर पड़ती है तो वो अपने आप को जो है बहुत डिसग्रेस बहुत डिप्रेस्ड फील करता है, उसको अपनी फॉर्च्यून पे बहुत दुख होता है. आई ऑल एलोन बिवीप माई आउटकास्ट स्टेट. और वो अकेले रोता है किसके ऊपर? माई आउटकास्ट स्टेट, अपनी अपनी आउटकास्ट स्टेट पे, अपनी कंडीशन पे, अपनी बैड सरकमस्टांसेस पे वो रोता है, अकेले बैठ के रोता है. एंड ट्रबल डीप हेवन विथ माई बूटलेस क्राइस. एंड ट्रबल, और वो अपनी ट्रबल, वो अपनी ट्रबल मतलब होता है पेन के बारे में, अपनी परेशानियों के बारे में, टॉर्मेंटिंग कंडीशन के बारे में जब वो गॉड से कहता है, डीफ गॉड मतलब गॉड से कहता है, तो ऐसा लगता है कि उसकी जो बूटलेस क्राइस है उसके बारे में गॉड भी बिल्कुल नहीं सुनता. गॉड डीफ हो चुका है, उसकी कंडीशन को वो नहीं ध्यान देता है, ना ही उसकी क्राइस पे वो कुछ भी रिएक्ट करता है. एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्स माई फेट. एंड लुक अपॉन माई सेल्फ, और वो स्वयं की तरफ देखता है और अपनी फेट को कर्स करता है. मीन्स अपनी जो कंडीशन है उसके लिए वो अपने भाग्य को दोष देता है. विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप. विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप. वो चाहता है कि काश वो भी एक, उसके पास भी एक रिच इन होप, उसके पास भी एक अच्छी ओकेज़न हो, उसके पास भी एक रिच होप हो. फीचर्ड लाइक हिम, जो कि दूसरों के पास है उन्हीं की तरह उसके पास भी एक रिच होप हो. लाइक हिम विथ फ्रेंड्स पजेस्ट, और उनके भी बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हों जिन पे उनका अधिकार हो. मतलब वो चाहता है कि जैसे लोगों के पास अच्छा फॉर्च्यून है, इन द सेम वे उसके पास भी अच्छा फॉर्च्यून हो, उसके पास रिच होप हो, उन्हीं उन्हीं की तरह उनके पास अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हों. डिज़ायरिंग दिस मैंस आर्ट एंड दैट मैंस स्कोप. वह इच्छा करता है कि उन्हीं पर्सन की तरह जिनके जिनके पास सौभाग्य है, जो भाग्यवान है और जिनको लाइफ में बहुत कुछ मिला हुआ है, उनकी आर्ट को वो चाहता है, उस मैन की स्किल को चाहता है, ताकि वो अपने फॉर्च्यून को इम्प्रूव कर सके और मैंस स्कोप, और उन्हीं की तरह उसको भी ओकेज़न मिल सके. वो चाहता है कि उन्हीं मैन की तरह जिनके पास अच्छे रिच इन होप है, फ्रेंड्स पजेस्ड हैं, जिनके पास बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स हैं, उन्हीं की तरह उनका भी फॉर्च्यून हो, उनकी मैन स्किल उसके पास हो और उनकी मैंस स्कोप भी उनके पास हो. मैन स्कोप मतलब ओकेज़न, ताकि वो अपने आप को अच्छा प्रूफ कर सकें. विथ वॉट आई मोस्ट इन्जॉय कंटेंटेड लीस्ट. लेकिन जिनके साथ मैं इंजॉय कर सकता हूँ वो मेरे पास बहुत ही कम है. यहाँ पोइट क्या कहते हैं कि इन सारी चीज़ों जैसे मैंस की स्किल हो, स्कोप हो, रिच होप हो, फ्रेंड्स पजिस्ट, ये सारे अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हों, ये सारी चीज़ों में मैं इंजॉय कर सकता हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे पास बहुत ही कम हैं. येट फिर भी इन दीज थाट्स माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिपाइजिंग. इन सारी सोच जो इसे घृणित अवस्था में, घृणित कंडीशन में पहुंचा देती है, इसके बावजूद भी येट इन दीज थॉट्स माई सेल्फ ऑलमोस्ट डिपाइजिंग, पूरी तरीके से मैं घृणित कंडीशन में पहुंच जाता हूँ, फिर भी हैप्पीली आई थिंक ऑन दी, मैं खुश हो जाता हूँ तुम्हें सोचकर मतलब बिलवेड को सोच के, अपनी बिलवेड को सोचकर वो बहुत खुश हो जाता है. एंड देन माई स्टेट, और तब मेरा स्टेट क्या हो जाता है? लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग. तब मेरा जो स्टेट है, मेरी जो दशा है, वो बिल्कुल उसी लार्क बर्ड की तरह हो जाती है जो सुबह के टाइम पे एराइजिंग होती है. कहाँ से एराइज होती है? फ्रॉम सोलेन अर्थ. सोलेन अर्थ से
एराइज होती है और सिंग्स टू हिम एट हेवंस गेट, और वो हेवन के गेट पे जाकर बैठती है और खूब अच्छे से, हिम्स मतलब प्रेज, ठीक है, प्रशंसा गीत जो गॉड के लिए गाए जाते हैं उनके बारे में, गॉड के बारे में गाती है। फार दाई स्वीट लव रिमेम्बर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स, और तुम्हारा जो स्वीट लव है, मतलब उसी की बिलवेड का जो स्वीट लव है वो हमेशा उसको वेल्थ ब्रिंग्स मतलब बहुत ज़्यादा धन से भर देता है, वो अपने आप को बहुत रिच फील करने लगता है, ठीक है, हमेशा अपने आप को ये रिमाइंड करवाता रहता है कि वो बहुत रिच है। दैट देन आई स्कॉन टू चेंज माई स्टेट विथ किंग, और उसके बदले वो ये चाहता है, वो उसको भी स्कॉन कर सकता है, तिरस्कार कर सकता है, किसका, किंग के स्टेट का, यानी कि अगर उसको राजपद भी मिल रहा हो, किंग उसे बहुत सारा धन दे रहे हो, फिर भी वो उस कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। वो क्या चाहता है, वो अपनी स्वीट बिलवेड का केवल लव चाहता है। राजा के पद को भी वो तिरस्कृत कर सकता है अपनी स्वीट लव के लिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।